मजदूर दिवस बीत चुका है और उन मजदूरों की बात नहीं हुई है जिनकी हम आज बात करने जा रहे हैं। इन मजदूरों की बात क्यों नहीं हुई है? इन मजदूरों की बात इसलिए नहीं हुई है क्योंकि किसी फैक्ट्री का भोंपू बजते ही ये वर्दी पहने हाथ में टिफिन का डब्बा उठाए सुबह सुबह पूरी भीड़ के साथ किसी फैक्ट्री में घुसते हुए नहीं दिखते। ये वो मजदूर हैं जो कहीं अपनी मांगों को लेकर रेल का चक्का जाम भी नहीं कर रहे होते। ये आपको शहरों में ईंट ढोते पत्थर उठाते नजर नहीं आते। अब भाई जो दिखते नहीं, जिनके विरोध प्रदर्शन से जनता को समस्याएं नहीं होती, उनके बारे में कोई बात क्यों करेगा? तो भाई मजदूर इनके बारे में बात नहीं करते। मजदूर इनके बारे में बात इसलिए नहीं करते क्योंकि ये तो खेतों में काम कर रहे होते हैं। तो भाई आप सोचेंगे कि फिर इनके बारे में किसान बात करते होंगे। तो भाई दिल्ली के जो आढ़ती और जमींदार दिल्ली के आसपास के इलाके को घेरे, वहां पर दंगा फसाद कर रहे थे, हिंसा फैला रहे थे, मस्त एसी टेंट में आराम फरमाते हुए विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, फार्म बिल को वापस लिए जाने की बात कर रहे थे, वो भी इन मजदूरों की बात नहीं करते। वो इन मजदूरों की बात क्यों नहीं करते? वो तो किसान हैं भाई। वो इसलिए बात नहीं करते क्योंकि ये जो किसान हैं इनके पास अपनी जमीन नहीं है ना, तो आढ़ती जमींदार इनकी बात क्यों करेगा? ये वो मजदूर हैं जिन्हें खेतीहर श्रमिक, खेतीहर किसान इन नामों से बुलाया जाता है और इनके बारे में कभी कहीं कोई बात नहीं होती। बिहार से जो पलायन, मजदूरों का पलायन होता है, उसमें एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसे ही मजदूरों का है जो बिहार से निकलकर पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों में मजदूरी करने के लिए जाते हैं। इन मजदूरों के पलायन के बारे में अगर आप कहीं बिहार सरकार के मंत्रियों से, नेताओं से बात कर बैठे तो आपको बड़ा अच्छा सा जवाब सुनने को मिल जाएगा। ये रटा रटाया जवाब होता है जिसमें कहा जाता है कि भारत के लोगों को कहीं भी जाकर अपनी आजीविका कमाने का हक है। अगर बिहार के लोग बाहर जा रहे हैं तो आपको दिक्कत क्या है? भाई मेरी दिक्कत ये है कि बिहार का मजदूर अपने घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर मजबूरी में काम करने जाता है। उसे कोई शौक नहीं होता कि वो दिल्ली जाकर, पंजाब जाकर, हरियाणा जाकर खेती करे। उसे यही काम मिलना चाहिए। उसे बाहर जबरदस्ती नहीं भेजा जाना चाहिए। अपने परिवार के साथ उसे भी गुजारने का, समय बिताने का हक है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। इसके अलावा ऐसे मजदूर जब बाहर जाते हैं तो वो जो कुछ भी ज़रूरत की चीज़ें, खाना पीना, दाल चावल, आटा, तेल, जो कुछ भी खरीदते हैं वो सब का सब बाहर खरीदा जाता है और उस पर आया जीएसटी किसी और राज्य को जाता है। वो जिन मकानों में रहते हैं उसका किराया किसी और को जाता है। ये सारा पैसा किसी और राज्य को जाता है और बिहार सबसे कम जीएसटी देने वाले राज्यों में से एक बनकर रह जाता है। बड़े राज्यों में अगर देखें कि बिहार का स्थान जीएसटी वाले राजस्व में कहाँ है तो आप पाएंगे कि ये सबसे पीछे खड़ा नजर आता है। लेकिन इसके बावजूद इन मजदूरों की बात नहीं होती। तो आज हम लोग खेतीहर किसानों की ही बात कर रहे हैं। खेतीहर किसानों में भी उन किसानों की बात कर रहे हैं जो भूमिहीन किसान हैं, खेतों में मजदूरी करते हैं। ऐसे लोगों की गिनती बहुत ज़्यादा है। ये लोग आपको अक्सर बुआई में काम करते हुए मिल जाएंगे। बुआई में एक जगह से दूसरी जगह बीज को लाकर रोपते हुए नजर आ जाएंगे। खेत से खूंटियां उखाड़ते हुए, पिछली फसल की जो खूंटियां खेत में गड़ी हुई होती हैं उन्हें उखाड़ कर, हटा कर अच्छे से ज़मीन को समतल करने की जो कोशिशें होती हैं, उन सब कोशिशों में आपको यही मजदूर नज़र आएंगे। जो आपको पटवन का काम होता है, जो निराई गुड़ाई का काम जिसमें आप खरपतवार खेतों से चुनकर निकालते हैं, ये सारे काम जो होते हैं इनमें आपको जो लोग काम करते नजर आएंगे वही खेतीहर मजदूर हैं जिनकी हम आज बात कर रहे हैं। आप सोचेंगे कि सिर्फ काम का न होना, काम का न मिलना इनके पलायन की एक बड़ी वजह है, तो ये पूरी तरह सच नहीं है। इसके लिए आप एक बार आंकड़ा देखिए कि आखिर इस खेतीहर मजदूर को दैनिक मजदूरी कितनी मिलती है। दैनिक मजदूरी कितनी मिलती है ये देखते ही आप पाएंगे कि मजदूरी में तो ज़मीन आसमान का अंतर है। जो मजदूरी बिहार में मिलती है उससे कहीं अधिक मजदूरी पंजाब में, हरियाणा में, केरल में, ऐसी जगहों पर इन्हें मिल जाएगी। छत्तीसगढ़ वगैरह में मजदूरी कम है। अगर हम लोग 2019-20 के सरकारी आंकड़ों की बात करें तो ये अंतर और स्पष्ट हो जाएगा।
सरकारी आंकड़ों में देखिए कि क्या नजर आता है। वर्ष 2019-20 में खेतीहर श्रमिक यानी पुरुष की दैनिक मजदूरी भारत भर के लिए औसत 348 रुपए थी। ये प्रति 8 घंटे की मजदूरी थी। पंजाब में यही मजदूरी सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 425 रुपए हो जाती है, हरियाणा में 453 रुपए और केरल में तो 701 रुपए तक थी। बिहार में यही मजदूरी घटकर 297 रुपए यानी कि 300 रुपए वाली जो न्यूनतम दैनिक मजदूरी होती है, सबसे कम दैनिक मजदूरी होती है सरकारी आंकड़े की, उससे भी 2-4 रुपए कम ही है। जाहिर है करीब 1.5 गुना का अंतर मिल रहा हो तो बिहार का खेतीहर मजदूर भागकर पंजाब कमाने जाएगा ही। छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों की खेतों की मजदूरी के मामले में और भी बुरी स्थिति है, तो वहाँ से भी खेतीहर मजदूर पलायन करते ही होंगे। कहने के लिए भारत एक कृषि प्रधान देश है का नारा लगाने वाले नीति नियंताओं के रहते ही खेतीहर मजदूर इस स्थिति में पहुंचा है। थोड़ा और झटका तब लगता है जब हम खेतीहर स्त्री मजदूरों की बात करते हैं। पुरुषों के 348 की तुलना में भारत में खेतीहर मजदूर स्त्री की औसत मजदूरी केवल 278 रुपए है। पंजाब में ये 349 रुपए होती है, हरियाणा में 385 रुपए होती है और केरल में जहां ज़्यादा है वहां भी 701 की तुलना में 505 रुपए ही होती है। बिहार में पुरुष 297 रुपए कमाता है तो स्त्री खेतीहर मजदूर को औसतन 264 रुपए ही मिलते हैं। यानी कि सरसरी निगाह से भी देखा जाए तो पुरुष खेतीहर मजदूर और स्त्री खेतीहर मजदूर की जो मजदूरी है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है और एक राज्य से दूसरे राज्य में जो मजदूरी मिलती है उसमें भी काफ़ी अंतर है और इसकी वजह से पलायन होता होगा, इसकी वजह से अंतर आता होगा। इतनी कम मजदूरी के बाद अगर हम लोग बात करें कि ये मजदूरी बढ़ी कितनी है, तो भाई आपको तो पता है कि जो महंगाई है वो करीब करीब 10% के आसपास की दर से हर साल बढ़ती है। बहुत कम भी बढ़ी तो 8% बढ़ेगी। पिछले कुछ वर्षों में ऐसा ही हुआ है, लेकिन पिछले 8 वर्षों में अगर हम लोग ये देखें कि दैनिक मजदूर की, खेतीहर मजदूर की मजदूरी दहाड़ी कितनी बढ़ी है, तो आप पाएंगे कि ये दहाड़ी, ये मजदूरी बिल्कुल भी नहीं बढ़ी। पहले भी 300 रुपये मिलते थे, अब भी 300 रुपये मिलते हैं। अगर हम लोग बात करें कि ये जो सरकारी आंकड़ा है वो कितना सच है, तो हम आपको बता दें कि पिछले 15 दिनों में हम बिहार के 7-8 जिलों में घूम चुके हैं और 500 से अधिक महिलाओं से बात की है। इन महिलाओं से बात करने पर पता चलता है कि असल में जो बुआई की मजदूरी होती है वो स्त्री के लिए 150 रुपये होती है और पुरुष के लिए 300 रुपये होती है। 150 से 200 रुपये अगर स्त्री कमा रही है और 300 रुपये पुरुष कमा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि ये अंतर 264 और 257 वाला नहीं है, यानी कुल 50 रुपये जैसा अंतर नहीं है। ये अंतर सीधे सीधे 2 गुने का अंतर है। 150 रुपये और 300 रुपये में 2 गुने का अंतर होता है। 200 रुपये से भी अगर आप देखें कि 300 रुपये कितने ज़्यादा होते हैं तो 1.5 गुने का अंतर हो जाता है। काफ़ी ज़्यादा अंतर है। तो ये अंतर होने की वजह से ये समस्याएं झेलनी पड़ती है और इसके बारे में कोई बात नहीं करता। कोई बात नहीं करता का स्तर क्या है, अगर आप ये सोच रहे हैं तो एक बार हम आपको निर्मला सीतारमण जी यानी कि हमारी माननीय वित्त मंत्री जी का बजट भाषण याद दिलाना चाहेंगे। इस वर्ष के बजट भाषण में मजदूरी शब्द कहीं भी नहीं आता। इससे पिछले वर्ष का अगर आप देखेंगे बजट भाषण तो भी आपको मजदूरी शब्द सुनाई नहीं देगा। तो भैया जिसका जिक्र ही नहीं हुआ है उसके बढ़ने की बात कहाँ से होगी। तो मजदूरी नहीं बढ़ी है और गरीब मजदूर जो था वो गरीब का गरीब है। आप अगर सोचते हैं कि कोविड-19 का जो लॉकडाउन वाला दौर था उसके बीत जाने के इतने समय बाद भी आज भारत सरकार जो ये दावा करती है कि हम करोड़ों लोगों को मुफ्त में अनाज दे रहे हैं, मुफ्त में खाना दे रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है कि मुफ्त में इतने लोगों को अनाज और मुफ्त में इतने लोगों को खाना देना पड़ रहा है। तो इसके पीछे की वजह भी इस अंतर को सुनने से, समझने से साफ हो जाती है। इतनी मजदूरी में वो आदमी अपने रोज़ के खुराक का जो इंतज़ाम होता है, अपने परिवार के खर्चे का जो इंतज़ाम होता है वो नहीं कर सकता। इसलिए मुफ्त का अनाज सरकार को बांटना पड़ता है
और ये सारी बातें जो होती है मजदूर दिवस बीत जाने के इतने दिन बाद भी अब तो आपको पता है कि किसी ने भी नहीं की। तो भैया मजदूर की जो असली समस्या थी, मजदूर की मजदूरी, उसकी बात कब होगी? दूसरी बात ये कि मजदूर जो खेतों में काम करता है उसे अनस्किल्ड लेबर कहा जाए या ना कहा जाए। आप उसे अनस्किल्ड लेबर यानी अकुशल मजदूर में रखना चाहेंगे, लेकिन वो अनस्किल्ड लेबर तो होता नहीं। उसे खेती के तौर तरीकों का पता होता है, उसे पता होता है कि अगर उसने एक बीज इस जगह बोया है तो उससे करीब करीब कितनी दूरी पर दूसरा बीज बोया जाना चाहिए, कतार कैसे बनाई जाती है, खेतों में पानी कैसे पटाया जाता है, सिंचाई कैसे की जाती है। वो पहचानता है कि खरपतवार कौन से हैं और हमारी जो फसल लगी हुई है वो फसल कौन सी है। मतलब पत्रकारों को तो आपने देखा है ना कि गेहूं के खेत में वो खड़े होकर कहते हैं कि हम धान की फसल देख रहे हैं। ऐसा होता है, बड़े पत्रकार शहरों से आने के बाद वो कहते हैं अब आलू से सोना निकालने वाली मशीन की बात जैसे नेता करते हैं, वैसी ही कुछ बात राजीव गांधी, उनके पिताजी, काफ़ी पहले कर चुके हैं। आपको पता होगा, कोई कोई धान का पेड़ कह देता है। वो जो रूस की रानी का किस्सा होता है जिसमें उसने कहा था, या फ्रांस की रानी का किस्सा होता है जिसमें उसने कहा था कि भाई अगर गरीबों को ब्रेड नहीं मिल रहा तो वो केक क्यों नहीं खा लेते। ऐसा होता है आज के बच्चों के सामने, आज की पीढ़ी के सामने, आज के शहरों के सामने, या किसी भी बड़े शहर के 10 IPS IAS ऑफिसर्स के सामने अगर हम 25 बीज रख दें और ये पहचानने कह दें कि इसमें से मसूर का बीज कौन सा है, इसमें से तीसी कौन सी है, इसमें से मड़ुआ कौन सा है, इसमें से हेम्प यानी कि फिर से तीसी, या फिर और दूसरी चीज़ें धनिया इत्यादि, ऐसे 10-15 बीज अगर हम रख दें और पूछ लें कि इनमें से कौन सा बीज कौन सा है, तो मेरा दावा है कि उन्हें पहचानने में दिक्कत आ जाएगी। और उसके बाद भी आप कहते हैं कि ये मजदूर जो कि पहचान सकता है कि कौन सा बीज है, इसे कैसे रोपा जाना है, कितने पानी में रोपा जाना है, पानी देना भी है या नहीं देना है, और अगर इसमें छिड़काव करते समय जो आप फसलों पर कीटनाशक का छिड़काव करते हैं, जो खाद का छिड़काव करते हैं, जो उर्वरक डालते हैं उनका छिड़काव करते हैं, वो कितनी मात्रा में कितने समय पर करना है, ये सब कुछ उसे पता है। तो वो एक स्तर पर स्किल्ड लेबर ही है, लेकिन आप उसे जो पैसे दे रहे हैं वो तो अकुशल श्रमिक की 330 रुपए वाली दहाड़ी मजदूरी से भी थोड़ा कम है। तो ऐसी स्थिति में मजदूरों का पलायन होगा या नहीं होगा, ये कोई सवाल नहीं रह जाता। ये तो आम समझ की बात है कि मजदूरों का पलायन ऐसे में होगा ही होगा। इन सब के बावजूद आप पाएंगे कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, कृषि के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं, जैसी बातें जो नेता लोग करते रहते हैं, वो नेता लोग इस बड़े से वर्ग की बात बिल्कुल नहीं करते। इस बड़े से वर्ग की बात नहीं करते तो इनकी मजदूरी में जो अंतर है उसकी बात नहीं होती, इनकी मजदूरी में जो अंतर स्त्री पुरुष का है उसकी बात भी नहीं होती। ऑक्सफैम और ऐसी कई दूसरी संस्थाएं जो कृषि और कृषि मजदूरों के क्षेत्र में काम करती है, उनकी रिपोर्ट्स की अगर आप मानेंगे तो करीब करीब 40% काम जो होता है खेतों का वो महिलाएं कर रही होती हैं। ऐसे भी कोई भी देखकर ये जानता है कि किसान का मतलब पुरुष ही होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि बुआई की अगर आप तस्वीरें देख लें तो उसमें आपको नज़र आ जाएगा कि सारी बुआई जो होती है वो अधिकांश महिलाएं कर रही होती है। कटनी के वक्त भी ऐसा ही होता है, फसल काटने का काम महिलाएं कर रही होती है। खेतों में उर्वरक वगैरह छिड़कना कोई उतना श्रम का काम नहीं होता, मतलब उसमें उतना बोझ नहीं उठाना पड़ता जितना आप कहेंगे कि पुरुष उठा सकता है, स्त्री नहीं उठा सकती। इसलिए वो काम भी महिलाएं करती है, खेतों में उर्वरक वगैरह डालती हैं। खेत की सुरक्षा जो होती है जानवरों से और दूसरे पक्षियों वगैरह से, उसके काम में भी महिलाएं काम कर रही होती हैं। तो महिलाएं भी बड़ी संख्या में इसमें काम करती हैं, 40 से 50% महिलाएं काम कर रही होंगी, और उन्हें जो दहाड़ी मिलती है, जो मजदूरी मिलती है, वो पुरुष की तुलना में करीब करीब आधी है। आधी नहीं भी है तो सरकारी आंकड़ों के हिसाब से ही अगर हम लोग माने तो कम तो ज़रूर है। समान काम के लिए समान वेतन की बात जो होती है, उस बात को भी यहाँ पर झुठला दिया जाता है। तो मजदूर दिवस बीत चुका है, मजदूरों की बात हो चुकी है, लेकिन जो बात नहीं हुई यानी मजदूरी की बात, वो ये थी
और खेतों की तरफ अगर आप जाने की बात करते हैं, अन्नदाता किसान की बात करते हैं, तो एक बार कभी इसके बारे में भी जरूर सोचिएगा। धन्यवाद।